नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। साइबर अपराध के मामले में बेंगाबाद पहुंची गुजरात पुलिस, एक युवक को किया गिरफ्तार। महिला समूह का पैसा बैंक में जमा करने जा रहे युवक से छिनतई, पड़ताल में जुटी पुलिस। थाना परिसर बेंगाबाद में मनाया गया थाना दिवस, 3 जमीन मामलों का हुआ निपटारा। और अब खबरें विस्तार से। साइबर अपराधियों की तलाश में गुजरात पुलिस गिरिडीह पहुंची और एक युवक को गिरफ्तार कर गुजरात ले गई। गुजरात हिम्मतनगर पुलिस साइबर अपराधियों के तलाश में बेंगाबाद पहुंची। गुजरात के साबरकंठा जिले के हिम्मतनगर पुलिस अवर निरीक्षक डीजे लकूम ने देर रात बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाग पंचायत के महदैया गांव के मनोज कुमार मंडल उर्फ मंटू कुमार नामक युवक को बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर अपने साथ गुजरात ले गई। बताया जाता है कि 38,000 रुपये की हेराफेरी का मामला है। इधर पुलिस का कहना है कि इसके अलावे और भी इस पर फर्जी मामले हैं। इधर साइबर अपराध के आरोप में एक युवक के गिरफ्तार होने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप सा मच गया है। कौन से थाने का मामला है सर? हिम्मतनगर ए डिवीजन पुलिस थाना गुजरात का। कितने का मामला है यहाँ? तकरीबन 38,000 का। तो आप लोग इनको लेके जा रहे हैं क्या अभी? जी, पूछताछ के लिए कहाँ गुजरात लेके जा रहे हैं? इस पर कोई एफआईआर वगैरह भी हुआ है क्या? जी। पचम्बा थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर में महिला समूह का पैसा जमा करने जा रहे युवक से छिनतई की गई। पुलिस फिलवक्त इलाके में लगातार खोजबीन कर रही है। पचम्बा थाना क्षेत्र के नरेंद्रपुर में महिला समूह का पैसा जमा करने जा रहे युवक से छिनताई का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना पर पचम्बा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि रवि कुमार गुप्ता सोमवार की सुबह नरेंद्रपुर से महिला समूह का 20,000 रुपया कलेक्शन कर जमा करने पचम्बा स्थित बंधन बैंक जा रहे थे। इसी दौरान नरेंद्रपुर स्थित नए पावर ग्रिड के पास एक युवक ने उसे रोकने का प्रयास किया। इसी बीच बाइक पर सवार 3 युवक आए और ठोकर मारकर उसे गिरा दिया और उसका पैसा भरा बैग छीनकर भागने लगे। हल्ला सुनकर जब लोग दौड़कर आए तो लुटेरे बाइक छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर अपराधियों के तलाश में जुट गई। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी महिला की माने तो छिनतई कर भागे अपराधी पीपर टांग के हैं। छिनतई करने वाले युवक का नाम मोहम्मद जुमन अंसारी है और उसके दोनों सहयोगी उसके दोस्त हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे लेकर सर हम तकनी निकलेंगे 9 बजे। अब सर अभी पैसा लेकर अभी न हम इन्हें जा ले सर। ठीक हम ही तरह ले सर हम आए तो बोला कि इसका नंबर दीजिए, उसको मदद कीजिए उसमें। बिल्कुल हम लोग मदद, हम लोग को अफसोस है। पूछ रहे हैं कि जुम्मन कौन है तो मुस्तकीम नाम है। मोबाइल नंबर सर हम बंधन बैंक का स्टाफ है। अपना महिला ग्रुप चला के हम आ रहे थे। आने के दौरान में सर एक लड़का पहले हमको हाथ दिया कि हम बैठ के जाएंगे, तो हम बोले नहीं हम बैठाएंगे नहीं। तब तक मैं 2 लड़का आगे था जो मोड़ पे हमको धकेल के मेरा बाइक गिरा दिया और मेरा बैग छीन के भाग गया। उसमें 3 लड़का था। तो 2 लड़का जो भागा है वो तो पैसा लेकर भाग गया और जो तीसरा लड़का बाइक पे था वो विक्रांता जो गाड़ी है सर उसी से भाग रहा था। तो गड्ढा में गाड़ी गिरी, गाड़ी छोड़ के लड़का भाग गया। 3 लड़का था सर हमारा जो किया है छिनते, उसमें 3 लड़का था। बेंगाबाद थाना परिसर में थाना दिवस मनाया गया। प्रखंड क्षेत्र के कई छोटे छोटे जमीन संबंधित मामले पहुंचे। 3 मामलों का निष्पादन भी किया गया। सोमवार को बेंगाबाद थाना परिसर में थाना दिवस मनाया गया, जिसमें पूरे प्रखंड क्षेत्र के कई छोटे छोटे जमीन संबंधित मामले पहुंचे, जिसमें 3 मामलों का हुआ निष्पादन। वहीं कर्मचारी ने बताया कि इस तरह के कैंप लगाकर जमीन मामले को निपटाने से पूरे क्षेत्र में आम जनता के बीच शांति बनी रहेगी तथा लोगों के बीच लड़ाई झगड़े कम होंगे। मौके पर मुख्य रूप से बेंगाबाद सीआई ऋषिराज अंचल, उप निरीक्षक केवल राउत, एसआई ओम प्रकाश चौहान, एएसआई डीके सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज बेंगाबाद थाना में थाना दिवस लगाया गया, जिसमें कुल यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि 8 मामले आए थे और 8 मामले में 3 मामले का निष्पादन कर लिया गया है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
मामला ये थाना दिवस चल रहा है और इधर भी काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने मामले को लेकर आए हुए हैं और मामले का सॉर्ट आउट किया जा रहा है। अगले थाना दिवस में कुल 8 मामले आए थे जी। 8 मामले में आज हम लोग 3 मामले को डिस्पोजल कर चुके हैं। बाकी अभी प्रक्रिया जारी है और जितने भी मामले आएंगे हम लोग डिस्पोजल करके यहाँ से निकले। गायत्री परिवार की टीम द्वारा तीसरी प्रखंड के साखम गांव में भगवान बिरसा मुंडा बागवानी के तहत 100 फलदार व 151 कीमती पौधे का रोपण किया गया। तीसरी प्रखंड के साखम गांव में 1 एकड़ भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा बागवानी के तहत 100 फलदार तथा 151 कीमती पौधों का रोपण गायत्री परिवार के द्वारा किया गया। बागवानी स्थल पर गायत्री परिवार के सुरेश यादव के नेतृत्व में वृक्ष गंगा अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण के महत्व की जानकारी दी गई। बताया गया कि 1 एकड़ भूमि में चारों तरफ घेराव करके प्रत्येक गड्ढा पर 2 दंपत्ति संकल्प करके पौधा को तरुपुत्र या तरुमित्र मानकर विधिवत पूजन किया तथा लालन पालन व संरक्षण का जिम्मा लिया। इस कार्यक्रम में तुलसी राय, कारू प्रसाद, सौदागर पंडित, महेश मोदी, सरिता साव आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पालन किया गया। कमला कल्याणी गणति जय गायत्री माता जननी हम है दीनहीन दुखदारी त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे और भगवान बिरसा मुंडा बागवानी योजना के अंतर्गत ये बागवानी को आज जो ग्राम साखम में लगाया गया है, इसमें 1 एकड़ में भूमि पर 112 पेड़ आम के और 96 फर्नीचर के सागवान शीशम लगाए गए हैं। 15-15 फीट के डिस्टेंस पर ये पौधे लगाए गए हैं। भाई बहनों, इस पौधों को सींचने के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। संयोजक की व्यवस्था की गई है जो इसको तरुपुत्र या तरुमित्र मानकर इसकी सुरक्षा करेंगे। इस योजना के अंतर्गत स्वावलंबन का तंत्र भी यहाँ से विकसित होगा। 15-15 फीट के डिस्टेंस पर जो गैप है, इसमें हम लोग स्वावलंबन के तहत कंद है, शकरकंद है, ओल है, आदि है, हल्दी है, जैसे पौधों का यहाँ से उत्पादन करेंगे। और साथ ही साथ इसको वृक्ष गंगा अभियान योजना के अंतर्गत जो गायत्री परिवार की महत्वपूर्ण योजना है, पूरे देश में 1 करोड़ वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य है अपने जन्मदिन पर, विवाह दिवस पर, तो वृक्ष गंगा अभियान योजना के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके, स्वास्थ्य के साथ स्वावलंबन भी प्राप्त हो सके। इसी के निमित्त ऐसे हमारे तीसरी प्रखंड में गायत्री परिवार के लाभुकों ने 12 बागवानी तैयार किया है और ये अंतिम 12वां है जिसका आज पूर्णाहुति वृक्ष गंगा अभियान योजना के अंतर्गत गायत्री महायज्ञ करके संपन्न किया जा रहा है। हम लोग का उद्देश्य पहला ये है कि ये वृक्ष जो है मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। वृक्ष न रहे तो मनुष्य का जीवन न रहे। और आज वृक्ष नहीं रहने के कारण वृक्ष जो काटे जाते हैं, जिससे कारण पूरी दुनिया में वातावरण गड़बड़ हो गया है, प्रदूषण हो गया, फैल गया है और नाना प्रकार की बीमारी आ रही है। अभी तक कोरोना जो बीमारी आई, पता नहीं कितनी सारी बीमारी आ रही है। तो पुराने जमाने में ऋषियों ने भी कहा कि पर्यावरण यदि साफ रहेगा तो हमारा मन भी साफ रहेगा और मन साफ रहेगा, पर्यावरण साफ रहेगा तो आदमी दीर्घायु होगा, निरोग रहेगा। इसी पहला उद्देश्य हमारा ये था कि हम पर्यावरण को साफ सुथरा बनाएं। इसी उद्देश्य से लेकर के पूरे देश में गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार ये काम हो रहा है और हमारे गिरिडीह जिला में भी ये काम पूरे निष्ठा से सभी गायत्री के लोग कर रहे हैं। भाजपा ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत गरीबों के बीच सूखा राशन का वितरण किया। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बोड़ो स्थित चौधरी कॉम्प्लेक्स में गरीबों के बीच सूखा राशन का वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी और नगर उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके असहाय और गरीबों को पार्टी द्वारा मदद पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में सुमित सिंह, अभिनव चौधरी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे चौधरी कॉम्प्लेक्स में सेवा सप्ताह मनाया गया और इस सेवा सप्ताह के दौरान हम लोगों ने गरीबों के बीच सूखे अनाज का वितरण किया। वैसे गरीब जिसके लॉकडाउन के चलते उनका रोजी रोजगार छिन गया, उनके खाने पीने की दिक्कत है, उनको हम लोगों ने बीजेपी परिवार की तरफ से सहायता प्रदान किया, सूखे अन्न का वितरण किया। पिछले 16 अगस्त को
भारतीय जनता पार्टी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि मनाने का काम किया। उस अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इनकी पुण्यतिथि को सप्ताह दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी के निमित्त आज हम लोग चौधरी कॉम्प्लेक्स में कुछ गरीब गुरुआ के बीच सूखा अनाज का वितरण किया। यह वितरण कर हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हुई और आगे भी ये कार्यक्रम पार्टी के द्वारा जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया था। इसी के निमित्त आज हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता चौधरी कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होकर गरीब लोगों के बीच में कुछ सूखे अनाज का वितरण हम लोगों ने किया है। यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। Today, on the occasion of the death anniversary of our beloved Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, my family, along with BJP workers like my father and my maternal uncle, decided to distribute some dry grains to poor, as they be suffering from a major oppress because of lack of employment during this pandemic. So we decided to help them out as much as we can. आईएमए गिरिडीह द्वारा वरीय चिकित्सक डॉक्टर बीबी सरकार की निधन पर नवजीवन नर्सिंग होम में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर कई चिकित्सकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गिरिडीह के वरीय चिकित्सक डॉक्टर बीबी सरकार के निधनों उपरांत दिनांक 23/8/2020 को आईएमए गिरिडीह द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में एक शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर वी भूषण, सचिव डॉक्टर जी.सी. सिन्हा, डॉक्टर एस. सन्याल, डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर अमित राय आदि उपस्थित थे। बोलेगा तो बोलेंगे। डॉक्टर बीबी सरकार। हेलो, देवरी से भेज के कराए दवाई। गिरिडीह आईएमए के एक वरीय चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर बीबी सरकार हमारे बीच नहीं रहे। वो आईएमए के काफ़ी पुराने मेंबर थे और गिरिडीह आईएमए के लिए गार्जियन स्वरूप थे। ये उस दौर के समय में हमारे गिरिडीह शहर को उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी सेवाएं दी और मरने के 2 दिन उपरांत भी वो अपनी चिकित्सा सेवा शहर को देते रहे। उनमें एक आज हम लोग उनको यहाँ पर उनकी कमी हम लोग महसूस करते हैं गिरिडीह में। वो एक बहुत ही नरम दिल के इंसान, बहुत ही अच्छे चिकित्सक, एक फैमिली फिजिशियन जैसे थे। और वो उस दौर था जब डॉक्टर डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस किया करते थे, तो वो ऐसा होता था कि अगर आपके पास पैसे या साधन की कमी है, उसके बावजूद भी आपका इलाज संभव हो पाता था। आईएमए उनको बहुत ही उनकी कमी महसूस करेगा और गिरिडीह शहर में जो लोगों ने उनकी सेवा ली, जो उनसे इलाज कराए, वो भी इस दौर से और उनकी कमी उनको महसूस होगी। गिरिडीह आईएमए आज हम लोग यहाँ पर उनका शोक सभा किए हैं और हमारे जितने भी आईएमए मेंबर्स हैं हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और पुराने चिकित्सक थे, उस दौर के थे जब गिरिडीह में कुछ डॉक्टर्स थे बहुत पुराने, जिसमें कि डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, डॉक्टर रामाचरण, मेरे पिताजी डॉक्टर एस.पी. शॉ और बहुत सारे डॉक्टर चौधरी, फिर डॉक्टर ए.बी. दास गुप्ता, ये लोग थे उस दौर के थे। और मैं उनको काफ़ी अच्छा से जानता था। उनको कुछ हृदय की भी बीमारी थी, जिसकी वजह से मशीन उनको लगाया गया कलकत्ता में। उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करते रहे। हम लोग जब गिरिडीह आए थे आज से 35 साल पहले, तब भी डॉक्टर बीबी सरकार सर अपना मकरपुर में क्लिनिक चलाते थे। और हम अभी बात कर रहे थे जो उस जेनरेशन का जो चिकित्सक थे, वो सही में रोगी का चिकित्सक थे, रोग का नहीं। क्योंकि हर रोगी को लोग जानते थे कि ये रोगी का क्या परिवार का ये है, ये कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो रोग का चिकित्सा से ज़्यादा रोगी का चिकित्सक की सब शहर में ज़रूरत था। जो हमारे सीनियर्स जो थे
वो लोग करके निकल गए। और हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से वो यहाँ निजी प्रैक्टिस करते थे। वो काफ़ी लोकप्रिय थे और ख़ास करके गरीबों के बीच वो गरीब के ही डॉक्टर कहे जाते थे। और घर घर में उनका नाम, और घर घर के बारे में, हर परिवार के बारे में उनको जानकारी थी कि परिवार कैसा है, इसके परिवार में कितने सदस्य हैं। एक्चुअल ऑल टाइम फैमिली फिजिशियन थे और उन्हें काफ़ी अनुभव था मेडिकल साइंस का। और उनके जाने से शहर को तो क्षति हुई है। और हम लोग IMA में खास करके एक गार्जियन को खो दिए हैं। और उसी के संदर्भ उनके देहांत के सिलसिले में IMA के सारे सदस्य यहाँ हम लोग जमा हुए और उनको श्रद्धांजलि। पचम्मा मिशन के समीप उनके निवास स्थान पर स्वर्गीय अविनाश वालकर जेकब के निधनोपरांत कॉर्डलेस प्रार्थना सभा आयोजित की गई। पचम्बा मिशन के समीप निवास पर स्वर्गीय अविनाश वालकर जेकब के निधनोपरांत उनकी आत्मा की शांति के लिए कॉन्डोलेंस प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रार्थना सभा का संचालन जेम्स चर्च के पास्टर ज्ञान प्रकाश तथा पास्टर अनूप ने संयुक्त रूप से किया। स्वर्गीय जेकब के दुखी परिवार को सांत्वना देने विलियम जेकब, झरना, दीपाली, सतीश कश्यप, प्रतुल चौधरी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कोई बात की हो तो कभी भी उन्होंने नहीं के विषय में बताकर मैं प्रार्थना करूंगा। जो संतान उसकी पत्नी के द्वारा कैसे अनजाने से हुआ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बड़ी घटना है, महिमा हो। हमारा वालकर ब्रदर, मिसेस, हम लोग का परिवार हमारा कलिसिया को आने से हम लोग कलिसिया में एक कम्बा का समय लोग को जीवन बिताया। भलाई बुराई सब कुछ में भी उन लोग को अपना हाथ बढ़ा। उन लोग के द्वारा प्रभु का नाम महिमा हुआ। और जंडाई मैदान में बड़ा ही मीटिंग हम लोग रखते थे। वही मीटिंग समय में भी बेंगाबाद में बड़ा कास्टल मीटिंग रखते थे। वही समय में भी इन लोग दोनों अपना जीवन को तुच्छ जानकर प्रभु का नाम का महिमा के लिए अपना सेवा में दोनों हाथ बढ़ा है। इसलिए उन लोग को प्रभु का नाम धन्यवाद। प्रभु इन लोग को परिवार को और भी आशीष करेगा। हमारा कलिसिया में मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए बहुत इन लोग को सहायता किया। ऑफरिंग समय भी हो, सब कुछ में भी हम लोग को अच्छा सहायता किया। प्रभु उन लोग को आशीष करेगा। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।